ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया, नोट पैड तक लैब और प्रैक्टिकल करके हम लोगों ने सीख लिया। अच्छी तरीके से लैब हो गई आपकी, प्रैक्टिकल हो गया, अच्छी तरीके से सीख लिया। देख मैंने लैब साइज से आपको क्लास में डाला है। एक सेकंड फर्स्ट लैब है, एक सेकंड लैब में मैंने नोट पैड खत्म किया है। और कल का मेरा वीडियो था, कल की क्लास थी कि एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने 20 क्वेश्चन दिया था। अभी बहुत लोगों का है कि रिप्लाई नहीं आया है। अरे कम से कम पढ़ लो, देख लो, रिप्लाई दे दो। चलिए इसी क्लास के आगे बढ़ते हुए, जैसे कि नोट पैड खत्म हो गया है, मैंने बताया था कि मेरे साथ जुड़ने वाले स्टूडेंट को मैं एडीसीए कोर्स ऐसे ऑनलाइन पूरा प्रोवाइड कराऊंगा, एडीसीए और डीसीए कोर्स। तो उसमें जैसा कि एडीसीए कोर्स और डीसीए कोर्स की स्टार्टिंग चल रही हुई, जिसमें नोट पैड खत्म हो गया है, अब चलेगा माइक्रोसॉफ्ट पेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट। बेसिक सॉफ्टवेयर है कि किस तरीके कंप्यूटर में ड्राइंग बनाई जाती है। ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट के आधार के ऊपर डिपेंड करेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है, जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। अब देखिए, इंट्रोडक्शन बताने से पहले मैं सबको सूचित किए दे रहा हूं कि बेसिक सॉफ्टवेयर अभी हमारे चल रहे हैं। जैसा कि हम घुसेंगे, इसके बाद वर्डपैड सॉफ्टवेयर आएगा। वर्डपैड सॉफ्टवेयर के बाद आएगा आपका एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है और पावर पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला कि जैसे कि क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग बेस से चल रही है, स्टार्टिंग बेस से चला रहे हैं, और जिसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, उस क्लास के आधार में वीडियो बना दूंगा। चलिए इंट्रोडक्शन बढ़ते हैं कि एमएस पेंट हमारा है क्या, एमएस पेंट क्या है। देखिए, एमएस पेंट एक बिटमैप प्रोग्राम है। क्या है? एक बिटमैप प्रोग्राम है। एमएस पेंट एक बिटमैप प्रोग्राम है। ठीक, मैं शॉर्टकट लेके चल रहा हूं, तमाम आपको लॉन्ग इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, एक शॉर्टकट लेके चल रहा हूं। एमएस पेंट एक बिटमैप प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एमएस पेंट एक बिटमैप प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टूल्स तथा ऑप्शन दिए गए। टूल्स तथा ऑप्शन दिए गए हैं जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के डिजाइन तैयार कर सकते हैं। डिजाइन तैयार कर सकते हैं। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ठीक, विभिन्न प्रकार के इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। ये हो गया आपका एमएस पेंट का इंट्रोडक्शन। 2 लाइन का इंट्रोडक्शन है और बिल्कुल इजी शॉर्टकट में मैंने आपको बताया है।
कि एक बिटमैप प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टूल तथा ऑप्शन दिए गए हैं, जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के डिजाइन तैयार कर सकते हैं। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद कह रहा है एक्सटेंशन, पहचानेंगे कैसे? एक्सटेंशन देखिए, एक्सटेंशन इसका होता है डॉट बीएमपी। डॉट लगाना कंपलसरी होता है कंप्यूटर में। डॉट एक पहचान होती है कंप्यूटर फाइल की, तो डॉट कंपलसरी होता है। डॉट बीएमपी जिसका फुल फॉर्म है बिटमैप पिक्चर। क्या है फुल फॉर्म? बिटमैप पिक्चर। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब थोड़े से एक बेसिक नॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, एक्सटेंशन पढ़ लिया। अब बेसिक नॉलेज हमारा होगा कि हाउ टू स्टार्ट एमएस पेंट को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो मैं बोर्ड पे न लिख के मैं से आपको मौखिक बता रहा हूं। स्टार्ट करने के 2-3 तरीके आपको बता दे रहा हूं। बोर्ड पे लिखने में टाइम ज्यादा व्यतीत होगा। स्टार्ट करने का तरीका है, पढ़ने वाला बच्चा समझ जाएगा, और ना पढ़ने वाले को मैं बोर्ड पे भी लिख दूं तब भी उसके बाहर है। ठीक, तो पहला है तरीका हाउ टू स्टार्ट करने का, कैसे हम कंप्यूटर लैपटॉप में ओपन करेंगे। तो उसके लिए पहला स्टेप है स्टार्ट बटन। खामोशी है। तो उसके लिए विंडोज 7 वाले पहले सुन लीजिए। विंडो जिसके कंप्यूटर लैपटॉप विंडोज 7 पड़ी हुई है वो जाएगा स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम। स्टार्ट की बटन इस तरीके होती है, आपके टास्क बार में सबसे राइट साइड में आपको मिल जाएगी। इस साइड में जैसे आपकी साइड में होती है स्टार्ट बटन। उसके बाद एक ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा। ऑल प्रोग्राम पे जाइए, एसरीज पे जाइए, वहां पे मिलेगा एमएस पेंट का आइकन। एमएस पेंट में टिक कीजिए, ओपन हो जाएगा। दूसरा है विंडो के साथ आर कीजिए और इसमें रन कमांड में टाइप कीजिए एमएस पेंट या पी ब्रश। गौर कीजिए, एमएस पेंट लिखना है। क्या लिखना है? एमएस PAINT या PBRUSH, पी ब्रश। दो में कुछ भी आप लिख दीजिए तब भी आपका एमएस पेंट रन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है डेस्कटॉप स्क्रीन पर बने हुए एमएस पेंट के आइकन पर डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। ये है विंडोज 7 के लिए। अब आइए विंडोज 10 वालों के लिए, ये ऑप्शन है विंडोज 7 वालों के लिए। अब आइए 10 वालों के ऑप्शन के लिए, वो जाएंगे स्टार्ट बटन, उनको मिलेगा माइक्रो एसरीज का ऑप्शन। आज प्रोग्राम नहीं मिलेगा, माइक्रो एसरीज उनको ढूंढना पड़ेगा। वहां पे आपको टिक करने के बाद उनको मिलेगा एमएस पेंट, टिक करेंगे ओपन हो जाएगा, पहला स्टेप। दूसरा विंडो के साथ आर करेंगे, यही दोनों मैसेज है वो भी टाइप करेंगे रन कमांड में एमएस पेंट या पी ब्रश, तब भी ओपन हो जाएगा। तीसरा स्टेप वही है, डेस्कटॉप स्क्रीन पर डबल क्लिक करके हम आप ओपन कर सकते हैं आइकन पर। ठीक है, तो ये तो हो गया एक विंडो 7 और विंडो 10 के स्टार्ट करने वाले बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी विंडो वो अपना चला रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम फाइल टाइप के फाइल मेनू की तरफ। कहां बढ़ते हैं? फाइल मेनू की तरफ। आज हम कैप्चर करने वाले हैं क्लास में कि फाइल मेनू एंड हो जाए हमारी, और मैं क्लास को थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी क्लास बिल्कुल कंप्लीटेड हो जाए। देखो फाइल मेनू में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जैसे ऑप्शन है न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट है, पेज सेटअप है, मार्जिन है, अरे सॉरी प्रिंट प्रीव्यू है, प्रॉपर्टीज है, अबाउट, पेंट है और एग्जिट है। इतने ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मैं बोर्ड पे कोई राइट नहीं करूंगा, मैं इसे कंपलसरी आपको बता दे रहा हूं पूरी क्लासेस में। ठीक है, क्योंकि अगर डेफिनेशन लिखाऊंगा तो क्लास बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको एक एक ऑप्शन समझाऊंगा। पहले जैसे ऑप्शन दिया गया न्यू,
न्यू ऑप्शन। तो न्यू ऑप्शन में अक्सर ध्यान रखना कि इस ऑप्शन की सहायता से, जैसे आप न्यू पे जाओगे, इस ऑप्शन की सहायता से आप नया पेज ले सकते हो। जैसे नोटपैड में बताया कि न्यू ऑप्शन से इसके शॉर्टकट होते हैं Ctrl+N, तो आप नया पेज ले सकते हो। ये हो गई। ओपन से, ओपन ऑप्शन का यूज सेव की गई फाइल जो पहले से सेव है उसको आप ओपन कर सकते हो, या करंट टाइम में बना के कोई फाइल को आपने सेव कर दिया है, दोबारा उसको खोलना है तो आप ओपन ऑप्शन की सहायता से खोल सकते हो, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+O। नेक्स्ट है सेव। सेव ऑप्शन का यूज करंट टाइम बनाई गई फाइल को सेव करने के लिए होता है। ठीक है। सेव एज, सेव की गई फाइल को किसी दूसरे लोकेशन का मतलब जानते हो, जैसे हमने डेस्कटॉप में फाइल सेव किया उसको डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं, नाम में चेंजमेंट कर सकते हैं, तो सेव एज ऑप्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंट। तैयार की गई फाइल को या सेव की गई फाइल को उसको हम हार्ड कॉपी या जीरोक्स निकाल सकते हैं, प्रिंट करने के लिए होता है। पेज सेटअप, हरदम ध्यान रखना प्रिंट करने से पहले पेज सेटअप करना हमारे लिए कंपलसरी होता है। पेज सेटअप करना हमारे लिए कंपलसरी है और होगा और रहेगा। ठीक। तो पेज सेटअप करते हैं सबसे पहले कि कितने हमको मार्जिन छोड़ना है, कितना ओरिएंटेशन खोजना है, कौन सा हमारा पेपर साइज है, कौन सा हमारा प्रिंटर साइज है, ये सारा हम कहाँ सेट करते हैं, पेज सेटअप से। मैं लैब पे आपको बताऊंगा, ये तो मैं मौखिक आपको बता रहा हूँ, लैब पे आपकी लैब चलेगी। नेक्स्ट वीडियो लैब की फाइल मेनू की लाइव आएगी आपके पास, तो आप उसको देख लीजिए, समझ जाओगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट करा प्रिंट प्रीव्यू। अब ये प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट निकालने से पहले मान लो आपने एक स्टार बना दिया, यहाँ पे इस तरीके स्टार बना दिया MS पेंट में। अब स्टार को डायरेक्ट Ctrl+P कर दो, प्रिंट मार दो कि अरे नहीं भाई उसको पहले सेटअप करते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं, पेज सेटअप से सेट करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू से उसको देखते हैं कि किस तरीके हमारे पेज में आएगा, कि लेफ्ट आ रहा है कि राइट आ रहा है, सेंटर आ रहा है, जस्टिफाई आ रहा है, बॉटम आ रहा है, कहां पे आ रहा है। नेक्स्ट करा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज से आप MS पेंट के बारे में जान सकते हो, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी ले सकते हो। अबाउट पेंट में, आप अबाउट पेंट में जाओगे तो कौन से सिस्टम में आपकी विंडो पड़ी है, कौन सी विंडो नहीं पड़ी है, सारी जानकारी आपको अबाउट पेंट में मिल जाती है, जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो। एग्जिट कर दोगे तो आप सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाएंगे, एग्जिट करने से आप सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। तो इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। मेरी क्लास आज यही होगी, एंड होगी। MS पेंट के फाइल मेनू से मैं क्लास एंड को कर रहा हूं। मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया कि न्यू ऑप्शन से नया पेज, ओ से सेव की गई फाइल को खोली जा सकती है, सेव से करंट टाइम तैयार की गई फाइल को सेव किया जा सकता है, सेव एज से सेव की गई फाइल का लोकेशन और नाम चेंज किया जा सकता है, प्रिंट से तैयार की गई फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, पेज सेटअप से प्रिंट करने से पहले पेज का सेटअप करते हैं कि हमको लैंडस्केप में चाहिए और पोर्ट्रेट में चाहिए, कितनी मार्जिन छोड़नी है, कितनी सेट करनी है, पेज सेटअप से सेट करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू से प्रिंट निकालने से पहले उसको देखते हैं कि पेज में हमारा क्लियरिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा, जहां पे हम निकालना चाहते हैं टॉप या बॉटम सेंटर से वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्रॉपर्टीज से MS पेंट के बारे में जान सकते हैं। अबाउट पेंट से, अबाउट पेंट में जैसे आप टिक करोगे तो कौन सी विंडो में आप काम कर रहे हो, सिस्टम पे आपकी कौन सी विंडो है, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कौन सी विंडो उसमें पड़ी है, वर्जन क्या, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और एग्जिट कर देंगे तो सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाएंगे। तो ये तो हो गई आज MS पेंट की फाइल मेनू। क्या हमने सीखा, MS पेंट की फाइल मेनू। ठीक है, इस बात को माइंड में रखिएगा। और क्लास क्या मिस करते हो यार तुम लोग, तो क्लास तो देखा करो ना सही से, क्लास ना मिस करो। बहुत कुछ तुमको सिखाऊंगा क्लास से, आता है तो बेसिक चल रहा है। तो चलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम इसी क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं आपको लैब के साथ। नेक्स्ट क्लास होगी MS पेंट की फाइल मेनू की लैब, जो आपको लैब में प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज क्लास यहीं क्लोज करते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत जल्द।